जय हिंद। मैं आयुष सैनी एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के फिजिक्स जो एक्स ग्रुप की आती है उसके थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर के। मैंने 2 पार्ट लेके आ गया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी करवाई थी मैंने। इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें मैं थ्योरी के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा 5 से 10, वो लास्ट है। इसके अलावा एक जो कार्नोट इंजन जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं और उनके न्यूमेरिकल किस तरीके सोल्व करना, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को मेरी पर्सनल ईमेल इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकता है @ayushsaini99, या फिर कमेंट सेक्शन में भी वो बता सकता है कि उसको क्या डाउट। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। जिन्होंने ये वाली वीडियो भी नहीं देखी, ये जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को भी आप जाके देख सकते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टू टेक प्लेस इन सिलेंडर इट शुड हैव। अब एक चीज़ देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का जो चेंज है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी हीट है उतनी ही रहती है, ना हीट उससे सिस्टम से बाहर जाती है ना उस सिस्टम के अंदर आती है, जितनी उसमें है उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर हीट एक सिस्टम के अंदर ही है तो इसका मतलब उसकी जो भी दीवारें हैं वो कैसी दीवारें हो सकती हैं। अरे ये बताओ, अगर किसी के अंदर हीट है तो अगर वो हीट बाहर नहीं जा पा रही, इसका मतलब उसमें दीवारें कैसी हैं, प्रतिरोधक दीवारें या फिर इंसुलेटिंग दीवारें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा कि कंडक्टिंग वॉल्स, ये तो अलाउ कर देंगे हीट को पास करने के लिए। इंसुलेटिंग वॉल्स क्या होती है जो हीट को नहीं करती पास करने के लिए। सेमीकंडक्टर वॉल ऐसा कुछ है नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं। तो इसका मतलब इस पर्सन का उत्तर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंसुलेटिंग वॉल्स। मतलब अगर कहीं भी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस करवानी है तो उस प्रोसेस के लिए आपके पास कैसी दीवारें होनी चाहिए सिस्टम की, इंसुलेटिंग। और मैंने बता दिया इंसुलेटिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है उसमें हीट का चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, और इंसुलेटिंग वॉल क्या है वो हीट को अंदर या बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, इसलिए ये इंसुलेटिंग वॉल जरूरी है। अगला, इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब हमें बोल रहे इंटरनल एनर्जी डेल यू इज इक्वल टू जीरो। डेल यू जीरो किस में होगा। अब हमें पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो भी वर्क डन किया जाता है, जो भी सिस्टम के अंदर जो वर्क किया जा रहा है उसके जो भी गैसेज वगैरह जो भी उसके, तो वो कब होती है जब उसके अंदर हीट एनर्जी इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर डिक्रीज हो। और वो कब होगी, जब टेम्परेचर में चेंजमेंट आए। और अगर टेम्परेचर में ही कोई चेंजमेंट नहीं है, अगर टेम्परेचर रिमेन सेम, तो इसका मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, एकदम सेम, क्योंकि उसमें हीट का चेंजमेंट नहीं आया, हीट चेंज नहीं हुई तो उसके इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका आंसर क्या जाएगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंजमेंट बहुत कम होता है या फिर जीरो ही होता है। ठीक है, ये नोट करते रहना जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगला, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजन दैट वर्क्स इन रिवर्स डायरेक्शन। अब हमें पता है हीट इंजन, बेसिकली हीट इंजन क्या, कोई भी उसको यूज़ करेगा हीट वगैरह को, और मैकेनिकल जो मैकेनिकल वर्क होता है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली देखते हैं तो। अब हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा हीट इंजन है जो रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, रेफ्रिजरेटर। ये हीट इंजन गर्म, हीट इंजन बेसिकली गर्म के रिगार्डिंग है, लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या है, उल्टा करता है। किसमें काम करता है, ठंडा करने के लिए, चीज़ों को ठंडा करने के काम आता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिवर्स डायरेक्शन में काम करने वाला हीट इंजन है, ये याद होना चाहिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, और बाकी जो भी कार्नोट इंजन के और जो मेन क्वेश्चन आते हैं जो हर बार एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, उनको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना ध्यान से। तो पहले ये देख लीजिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन व्हेन सिंक एंड सोर्स आर एट द सेम टेम्परेचर। सिंक और सोर्स, अगर दोनों सोर्स है और सिंक बीच में सबस्टान और सिंक, अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इसका 1/T2/T1। सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 - 1 0। इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की क्या आएगी, जीरो आएगी जब सिंक और सोर्स दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अगला, रिवर्सिबल आइसोचोरिक चेंज। अब एक चीज़ आइसोचोरिक मैंने आप लोगों को बताया था, आइसोचोरिक क्या होता है, जिसमें डेल वी इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम का चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये होता है जिस सिस्टम में वॉल्यूम का ही चेंज नहीं हुआ तो उसके अंदर जो भी गैस उसको क्या हुआ, किया गया होगा उसको एक्सपेंशन या उसके कंप्रेशन में, तो इसमें क्या जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क डन उसके द्वारा क्या किया गया, जीरो किया गया।
अगला क्वेश्चन फिर से रेफ्रिजरेटर पे है। रेफ्रिजरेटर क्या है? एक हीट इंजन है, गलत बात। डायरेक्ट एयर कूलर है, नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं। हीट इंजन वर्किंग बैक, ये सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था हीट इंजन तो है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, इधर ये प्रेशर, वॉल्यूम। अब हमें बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है किसका एग्जाम्पल। अब देखो, प्रेशर सेम है जब वॉल्यूम चेंज हो रही है, और वॉल्यूम चेंज कब होगी? जब टेम्परेचर चेंज होगा। अब हमें पता है वॉल्यूम चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। और जितनी प्रोसेस मैंने बताई थी 3-4, उनको याद रख लेना कौन सी प्रोसेस में क्या सेम रहता है। इसका आंसर क्या जाएगा? आइसोबारिक। आइसोटोरिक में वॉल्यूम सेम रहती है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, एडियाबेटिक में हीट। अगला, इन एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज ट्रू। अब हमें बताया एडियाबेटिक प्रोसेस का जिसमें हीट का चेंजमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, बाकियों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी करें। और किसी को फिर भी कोई डाउट हो, मेरे को मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आई डी है @ayushani99 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट। 15 तारीख से थोड़ा ज़्यादा रेगुलर शुरू कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।